हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। कल हमने देखा था विंग अपनी सजा कंप्लीट करके गार्डन में लौट आया था। वांग जी उसे विजिट करने के लिए आया था। अब आगे देखते हैं। वांग जी जब गार्डन में आया था तब विंग सोने का पिटन कर रहा था। विंग मन में सोचता है, तुम जिद्दी इंसान, अब क्यों आए हो मुझे देखने के लिए? मैं तुमसे कोई भी बात नहीं करूँगा। वांग जी भी समझ जाता है कि फिनिक्स उससे गुस्सा है, लेकिन क्यों? मैंने तो उसके साथ कुछ बुरा नहीं किया। वांग जी तब फिनिक्स से कहता है, तुम मुझसे नाराज़ हो। मैंने तुमको देखने के लिए नहीं आया इसलिए, लेकिन नाराज़ तो मुझे तुमसे होना चाहिए क्योंकि तुम मुझे बिना कुछ बताए कोल्ड पॉइंट से चले आए थे। मैं कितना डर गया था तुम जानते हो। विंग तब आंखें उठाकर वांग जी की तरफ देखता है तो वांग जी उसे गोद में लेकर सहलाता है। उसके बाद वांग जी वहाँ से चला जाता है। अब डीमन वर्ल्ड पे दिखाया जाता है। डीमन पैलेस में एक गार्ड वेन चाओ से कहता है, लॉर्ड, हमने बहुत कोशिश किया, बहुत इंसान को भेजा था उस फिनिक्स को पकड़ने के लिए, लेकिन हर बार की तरफ वो फिनिक्स बच जाता है। वेन चाओ कहता है, उस फिनिक्स को पकड़ना इतना ही मुश्किल है तो उसे पकड़ने के लिए हमें किसी खास को भेजना होगा। वेन चाओ किसी को बुलाता है और कहता है, तुम्हें इंसानी वर्ल्ड पे जाना होगा। अगर तुम उस फिनिक्स को पकड़ के लेके आते हो तो तुमको वो दे दूँगा जो तुम्हें चाहिए। वो पर्सन नोट करता है। वेन चाओ कहता है, कुछ दिन बाद गुसू में डिसाइपल चुनने का कंपटीशन होगा, तुम तब वहाँ पर जाना। अब 2 दिन बीत जाते हैं। गुसू लैंड पे कंपटीशन के लिए तैयारी चल रहा था। विंग बहुत एक्साइटेड था क्योंकि इस बार कंपटीशन में वो भी हिस्सा लेगा। इस बार गुसू लैंड का टीचर इंचार्ज वांग जी होगा। हर बार जेबुजुन होता था क्योंकि जेबुजुन अब सेक लीडर है, इसलिए वांग जी को ये जिम्मेदारी मिला है। विंग वांग जी का डिसाइपल बनना चाहता है, इसलिए विंग अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए हर दिन प्रैक्टिस करता था। अब विंग का इंसानी रूप में आने के कुछ दिन बीत गए थे। इस कुछ दिनों में विंग कभी भी गुसू सेक्ट से बाहर नहीं गए थे। वो बाहर की वर्ल्ड देखना चाहता था क्योंकि कंपटीशन की अब कुछ दिन बाकी है, तो वो सोचता है मैं बाहर का वर्ल्ड एक्सप्लोर करूँगा। विंग यानली से परमिशन भी ले लिया था। यानली उसे एक तलिस्मान देता है जो कि इमरजेंसी के लिए था। विंग चाई टाउन पे घूर रहा था तब वो किसी से टकरा जाते हैं। विंग जब माफ़ी मांगने के लिए पीछे मुड़ता है तब देखता है एक लड़की जो हड़बड़ी में जा रही थी। विंग उस लड़की से माफ़ी मांगने ही वाला था, लेकिन वो लड़की उसे इग्नोर करके वहाँ से चली जा। विंग सोचता है, बड़ी ही अजीब सी लड़की है, मैं तो सिर्फ उसे माफ़ी मांगना चाहता था। खैर कोई नहीं, मुझे क्या, मेरा तो कोई गलती नहीं था। विंग सोचते सोचते आगे जा रहा था और दुकानों में चीज़ें देख रहा था। उसे ये सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था। विंग घूमते घूमते जब थक जाता है तब वो एक इन में जाकर खाने का सोचती है। उसकी सीजे उसे बहुत मानी दिया था, इसलिए वो कुछ अच्छा खाने का सोचता है। विंग जब इन में जा रहा था तब वो वांग जी को देखता है। वांग जी को देखकर विंग खुश हो जाता है और दौड़ के वांग जी के पास जाता है और वांग जी से कहता है, गागा कैसे हो आप? मैं आपको याद हूँ। वांग जी कुछ नहीं बोलता और स्ट्रेट होकर सामने चला जाता है। विंग भी उसके पीछे पीछे जा रहा था। वांग जी के डिसाइपल्स विंग से कहता है, तुम क्यों हमारे पीछे आ रहे हो? विंग कहता है, क्योंकि मैं हांगुन जुन से बातें करना चाहता हूँ।
उसमें से एक डिसाइपल कहता है, हांगुनजुन तुमसे बातें नहीं करना चाहता, क्या तुम देख नहीं रहे हो? तब विंग कहता है, ठीक है, ये बातें अगर हांगुनजुन मुझे बताता है तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा। वांग जी उन लोगों की बातें सुन रहा था। वांग जी रुककर उन लोगों से कहता है, तुम लोग इन में जाके बैठो, मैं इससे बातें कर कर आता हूँ। विंग वांग जी की बातें सुनकर एक्साइटेड होकर कहता है, वाह खाना, क्या मैं भी इनवाइटेड हूँ? मुझे भी भूख लगा है, अब मुझे बातें नहीं करना है। ये कहकर विंग भी उन डिसाइपल्स के साथ अंदर चला जाता है। वांग जी शॉक्ड होकर वहाँ पर खड़े रह जाते हैं और कहता है, बदतमीज़। देन वो भी अंदर चला जाता है। विंग को डिसाइपल्स के साथ बैठता हुआ देखकर एक डिसाइपल कहता है, तुम हमारे यहाँ पर क्यों बैठ रहे हो? यहाँ पर और भी टेबल है, तुम कहीं भी बैठ सकते हो, तो हमारे यहाँ पर क्यों बैठ रहे हो? विंग तब कहता है, क्योंकि हांगुनजुन ने मुझे खाने पर इनवाइट किया है। यह सुनकर सब लोग चौंक जाते हैं और चुपचाप बैठ जाता है। वांग जी तब मन में सोचता है, झूठे, वो तुम हो जो कि खुद ही खुद को इनवाइट कर लिया। विंग बहुत एक्साइटेड था खाने के लिए, क्योंकि उसे बहुत भूख लगा था, लेकिन जब वो खाना देखता है तब उसकी बाहें सिकुड़ जाता है। विंग उन लोगों से कहता है, ये तो सिर्फ उबला हुआ सब्जी लग रहा है। एक डिसाइपल तब उसे कहता है, तुम इतना क्यों नाटक कर रहे हो? जो कुछ है यही है, खाना है तो खाओ या फिर यहाँ से चले जाओ। विंग जब वांग जी की तरफ देखता है तो वांग जी उसे ही गुस्से भरी नज़रों से देख रहा था। ये देखकर विंग हिचकिचाते हुए मुस्कुरा के ना चाहते हुए भी वो खाना खा लेता है। खाना खाने के बाद विंग वांग जी से कहता है, गागा, आपने बताया नहीं आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? वांग जी उसे कहता है, इससे तुम्हें क्या? विंग तब कहता है, वैसे आप अगर ना भी बताओ तब भी मुझे पता है, आप यहाँ पर कंपटीशन की तैयारी के लिए आए हो ना? वांग जी उसके तरफ देखते हुए कहता है, ये तुम्हें कैसे पता? विंग तब मन में सोचता है, ऑफ कोर्स मुझे पता है, क्योंकि वो आप नहीं थे जो कि बाहर निकलने के टाइम मुझे यानी फिनिक्स को बता के आए थे। ये सोचकर विंग मुस्कुराता। वांग जी तब कहता है, तुम कोई स्पाई तो नहीं हो जो मुझे मारना चाहता है? यह सुनकर विंग का मुस्कुराता हुआ फेस पेल हो जाता है। विंग मन में सोचता है, शिट, मैंने फिर से गलती कर दिया। हांगुनजुन सेट के बाहर जा रहे हैं, ये सब सेट के मेंबर को पता है। विंग तब माथे के पीछे खुजलाता हुआ कहता है, गागा, मैंने सुना था आप कंपटीशन की इंचार्ज हो, इसलिए मैंने गेस कर लिया। आप मुझे गलत समझ रहे हो। खैर, अब मुझे जाना होगा। गागा, आपसे जल्दी मिलूँगा। ये कहकर विंग चला जाता है। वांग जी सोचता है, ये लड़का मुझे कुछ अजीब सा लग रहे है, मुझे अलर्ट होना होगा। काश हम दोबारा ना मिले। अब कंपटीशन का दिन आ गया था। इस बार कंपटीशन थोड़ा अलग होगा। हर बार राउंड 1 इजी होता था, इस बार राउंड वन थोड़ा मुश्किल होने वाला है। विंग भी ये सुनकर एक्साइटेड हो रहा था, क्योंकि इससे पहले उसने सिर्फ देखा था, लेकिन कोई भी कंपटीशन में भाग नहीं लिया था। हर बार की तरह बड़े बड़े सेट से पार्टिसिपेंट्स आया था। अब सब पार्टिसिपेंट्स को एरेना में बुलाया जाता है। तब मिस लिंग लैंग अनाउंस करती है कंपटीशन की रूल्स के बारे में। मिस लिंग लैंग कहती है, इस बार राउंड 1 में इमॉर्टल ग्रास के बदले में उन लोगों को एनिमल्स और डीमंस को हंट करना पड़ेगा, और इस बार कंपटीशन में तीसरा राउंड होगा। जो कोई भी ये तीसरा राउंड जीत जाएगा, उसे हांगुनजुन के पर्सनल डिसाइपल बनने का मौका मिलेगा, और इस तीसरे राउंड में पार्टिसिपेट करना ऑप्शनल है। कोई चाहे तो पार्टिसिपेट नहीं भी कर सकते हैं।
अब कंपटीशन स्टार्ट हो गया था। सबको जंगल में छोड़ दिया जाता है, जिसे एक प्रोटेक्शन शील्ड से कवर किया था। विंग जब जंगल के अंदर जाता है तब वो उस चाई टाउन वाली लड़की को देखता है। विंग उस लड़की के पास जाकर कहता है, हाय, तुम कैसे हो? मुझे पहचाना? हम चाई टाउन में मिले थे। मेरा नाम विंग है, और तुम्हारा? वो लड़की अजीब सी मुंह बनाते हुए कहती है, मेरा नाम लूसी है। लूसी कहती है, अब हमें कुछ हंट करना चाहिए। विंग मुस्कुरा के नोट करता है। अब कुछ देर के बाद हंट खत्म हो गया था। सबसे ज़्यादा हंट लूसी ने किया है। विंग से बुरे डिमोन्स को हंट किया था। उनमें से कुछ डिमोन्स तो ऐसे भी थे जिसे कोई हंट नहीं कर पाए थे। जब सेकेंड राउंड होता है पावर लेवल टेस्ट करने का, तब लूसी का पावर लेवल सबसे ज़्यादा थी। जब विंग का बारी आता है तब स्पिरिचुअल स्टोन कोई भी रिएक्ट नहीं करता। ये देखकर सब कंफ्यूज हो गए थे। क्या इस लड़के के पास कोई स्पिरिचुअल पावर नहीं है? तो कैसे ये उस डिमोन्स को मारा था? सबके बातें सुनकर विंग सबसे कहता है, हो सकता है ये स्पिरिचुअल स्टोन ही नष्ट हो चुका है। वांग जी अब तक विंग को नहीं देखा था। जब वांग जी ये सुनता है तब वो एरेना में आ गया था। गाइस, आज के लिए इतना ही। आपको क्या लगता है कि वो स्पिरिचुअल स्टोन ने कोई रिएक्ट नहीं किया विंग के छूने से? ज़रूर बताना। और मेरे वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट और शेयर करना, और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना। कल मिलते हैं।